नमस्कार, स्वागत है आपका स्वतंत्र समय न्यूज में। मैं हूं अर्शद खान और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का मुद्दा। मध्य प्रदेश में एक बड़ा घोटाला हुआ है जिसको लेकर चर्चाएं की जा रही हैं। ईडी ने भी इसमें प्रवेश कर लिया है, लोकायुक्त की अपनी कार्रवाई है, पुलिस क्या कर रही है। राज्य परिवहन विभाग से जुड़ा घोटाला है और इसका आरोपी फरार है। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश राठौर जी। हम जानते हैं उनसे। राजेश जी, बहुत बड़ा घोटाला हुआ, अब प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस विषय को लेकर चर्चा हो रही है कि मध्य प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला हुआ और आरोपी फरार होकर दुबई में। क्या लगता है ये घोटाले कब तक होते रहेंगे और कौन करता है घोटाले? देखिए, जिस डिपार्टमेंट में घोटाला हुआ आरटीओ विभाग तो बना ही इसलिए, मैं तो साफ तौर पे कहूँगा कि इस विभाग का नाम ही घोटाला विभाग कर देना चाहिए। क्योंकि हम भी बरसों से आरटीओ ऑफिस में जाते हैं और देखते हैं तो सुबह से लेकर शाम तक बड़े से लेकर अधिकारी से लेके छोटा कर्मचारी आखिरी व्यक्ति भी भ्रष्टाचार के अलावा कोई काम नहीं करता है। जो भी काम होते हैं वो ये मान के चलिए कि पैसे के लेन देन के कारण होते हैं। इतना शर्मनाक भ्रष्टाचार है आरटीओ विभाग में कि आरटीओ के जो एजेंट होते हैं वो पर लाइसेंस के भी पैसे देते हैं, परमिट के भी पैसे देते हैं, हर बात के पैसे देते हैं। चाय और पान की दुकान पे गुमटियों पे जो उधारी के लिए छोटी सी डायरी बनती है, वैसी डायरी जो है आरटीओ दलाल रखते हैं, जो निजी प्राइवेट व्यक्ति होते हैं। और वो दलाल जो है जब काम कराने जाते हैं तो साहब को डायरी भी देते हैं, तो साहब डायरी में अमाउंट नहीं लिखते हैं, अमाउंट नहीं लिखते हैं, सिर्फ साइन करते हैं कुछ भी घुमा के। तो फर्जी साइन करते हैं ताकि और पर डे शाम को हिसाब करना होता है। मतलब बहुत ही खुला, बहुत ही पारदर्शी, बहुत ही ईमानदार तरीके से किया जाने वाला भ्रष्टाचार जो है वो आरटीओ विभाग में। तो राजी दिखता नहीं क्या? बड़े अधिकारियों को नजर नहीं आती ये चीजें? ये इतना बड़ा घोटाला हुआ जिसमें 52 किलो तो सोना ही मिला है और करोड़ों की नगद राशि मिली है और आरोपी है ही नहीं मध्य प्रदेश में, हिंदुस्तान में भी नहीं है, दुबई चला गया है। वो तो ऐसा है कि जब भी कोई घोटाला होता है तो उसके आरोपियों को बचाने के लिए उतनी ताकत से शक्तियाँ लग जाती हैं और तमाम तरह की शक्तियाँ उसमें राजनीतिक भी हैं और आपके अफसर भी हैं जिनका पैसा उसमें रहता है। इसे यह आरटीओ विभाग का जो घोटाला था, जो सौरभ करता था, वो एक मामूली जवान जो डिपुटेशन पर वहाँ था और वो भी अपने पिताजी की अनुकंपा नियुक्ति पर, पोस्टिंग उसकी कहीं और थी और काम कुछ और वो कर रहा था। उसकी अनुकंपा नियुक्ति के बाद उसको जो काम दिया गया था वही गलत तरीके से दिया गया था। वो इतना जादूगर निकला, इतना मास्टरमाइंड निकला कि उसने सारे अफसरों का पैसा अपने पास लिया और उस पैसे को वो ज़मीनों में इन्वेस्ट करता था, बिल्डिंगों में इन्वेस्ट करता था, सोना खरीदता था और भी बड़ी बड़ी कोठियाँ बना रहा था, कॉलोनियाँ काट रहा था। तो ये सब कुछ हुआ है अफसरों की मिलीभगत से। जी रईस जी, तो आपको ऐसा नहीं लगता है जैसे सौरभ एक मोहरा है, इसके पीछे जो पूरे लोग हैं, जो बड़े अधिकारी हैं, क्योंकि पैसा तो बड़े अधिकारियों के पास ही जाता था, छोटे कर्मचारी के पास तो पैसा कम आता है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, एक तो देने वाला और दूसरा लेने वाला, और लेकर फिर उसको इस तरह से फैलाने वाला। सिस्टमेटिक तरीके से एक बहुत ही शानदार मैनेजमेंट है। मैं तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे जब भारतीय प्रबंध संस्थान के डायरेक्टर मिलेंगे तो मैं उनसे कहूँगा कि आप जो परिवहन विभाग में, ट्रांसपोर्ट विभाग में, आरटीओ में जो घोटाला होता है उस घोटाले का मैनेजमेंट सीखिए, समझिए कि कैसे होता है, कितना प्लानिंग से होता है। क्योंकि भारतीय प्रबंध संस्थान ये सिखाता है कि मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। हालांकि वो अच्छे काम करना सिखाता है, पर ये भी गलत काम भी कितने खूबसूरती से, कितनी शानदार कलाओं का प्रदर्शन करके, कितनी शानदार मूर्तियाँ उकेरने वाला जो मजदूर बरसों तक टक 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 करता रहता है, पत्थर में मूर्तियाँ उकेरने का काम करता है। और आरटीओ विभाग का भ्रष्टाचार कितना व्यवस्थित है, सबको पता है, आपको, हमको, सब। किसको पता नहीं कि आरटीओ विभाग में बिना पैसे के तो आरटीओ विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, मेरे को लगता है कि अपने पिताजी की शव यात्रा में भी नहीं जाएंगे। ये बोलना बड़ा कठिन है और ख़राब शब्द है, लेकिन इससे बड़ा इनके लिए और तौहीन हो क्या सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि कभी ये अपने आप को बिना पैसे के तो शायद घंटे भर भी जिंदा नहीं रह पाते होंगे, ऐसी हालत है। परिवहन विभाग एक ऐसा विभाग है जहाँ पर हर व्यक्ति, खासतौर पर पुलिस विभाग के लोग जाना चाहते हैं, और हालांकि नाके बंद कर दिए गए, जो टोल होते थे जहाँ पर चेकिंग होती थी वो बंद कर दी गई। इसके बावजूद भी आज हर पुलिस अधिकारी की ये चाह होती है कि उसको नाका मिले। अरे आप बड़े पुलिस अधिकारी की बात करो, एसआई, सब इंस्पेक्टर और एएसआई
और हवलदार तक आरटीओ विभाग में डिप्यूटेशन में जाते रहे, जिनसे 2-2, 3-3 करोड़ रुपए वो वसूले जाते थे और वो पैसा वसूलने के लिए किस्तों की भी सुविधा दी जाती थी। मैंने कहा ना कि ज़बरदस्त मैनेजमेंट है, मतलब मैनेजमेंट गुरु इनको कहना चाहिए। इनको तो मैनेजमेंट में के लिए पद्मश्री मिलना चाहिए कि भाई इतना शानदार तरीके से आप भ्रष्टाचार करते हो। अच्छा, कोई सिस्टम नहीं पकड़ता, कोई सरकार नहीं पकड़ती, सबको पता है क्योंकि वो पैसा सबके पास जाता है। सवाल इस बात का है कि ट्रांसपोर्ट विभाग में जब नाके बंद कर दिए तब भी क्यों वसूली हो रही है, इस पे भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया है वर्तमान मंत्री पर, गोविंद सिंह राजपूत पर, और कहा है कि सारा खेल गोविंद सिंह राजपूत का है। और जैसा कि भूपेंद्र सिंह भी इस विभाग में रहे हैं पूर्व सरकार में, तो ये जब इस किसी भी मुद्दे का राजनीतिकरण होता है तो शायद ऐसा लगता है कि जांच को भटकाने के लिए पक्ष और विपक्ष, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं सत्ता में रहे हैं और इस विभाग को अच्छी से जानते हैं, तो इसका राजनीतिकरण कर दिया जाए। देखिए, दिग्विजय सिंह ने जो आरोप लगाया है उसको लेकर मंत्री गोविंद राजपूत ने तो अपने वकील के माध्यम से 10 करोड़ का मनाने का एक नोटिस भेजा है, लेकिन मंत्री भूपेंद्र सिंह और गोविंद राजपूत दोनों के बीच राजनीतिक लड़ाई का कारण भी यही बताया जा रहा है जो ट्रांसपोर्ट विभाग का पैसा है। क्योंकि पहले भूपेंद्र सिंह लंबे समय रहे, अभी गोविंद राजपूत हैं, मतलब थे, अभी नहीं है, उनके पास भी था। तो बात ये है कि आखिर ऐसा कितना पैसा होगा। मतलब कोई कहता है कि पूरे मध्य प्रदेश से लगभग 500 करोड़ रुपए महीने की वसूली होती है। ट्रक ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने कई बार आंदोलन हड़ताल किया, हंगामा किया, उसके बाद ये टोल बंद हुए और गुजरात पैटर्न लागू करने की बात हुई थी। बात ये है कि जितना पैसा है वो पैसा कहाँ कहाँ ठिकाने लगाया, इसके लिए छापा मारा गया था। छापा मारने के बाद भी अलग अलग एजेंसियां अलग अलग बात कर रही है। मतलब हर एजेंसी का सुर मिले सुर मेरा तुम्हारा है ही नहीं। मतलब ईडी का बयान अलग है, इनकम टैक्स का अलग है, लोकायुक्त का अलग है, पुलिस का अलग है। पुलिस का फिर वैसे डायरेक्ट रोल नहीं है, पुलिस ने इस कार्रवाई में सहयोग किया होगा पुलिस बल के लिए। सौरभ के परिजनों को नोटिस दिया गया है, लेकिन सौरभ का पता नहीं है। और आप सोचिए कि अभी एक गुंडा होता है, उसको पकड़ने के लिए जो है उसको परिवार वालों को थाने में बैठा दिया जाता है, उसका मकान तोड़ दिया जाता है, उसकी गाड़ियां जब्त कर लेते हैं और भी कई तरीक़ों से परेशान करते हैं। लेकिन ये जो सफ़ेद पोश गुंडे हैं, ये ने हत्या तो नहीं की, लेकिन करप्शन भी हत्या से कम नहीं है। तो ये जो सफ़ेद पोश गुंडे हैं, इनको ठिकाने लगाने के लिए इनके परिवार को परेशान करना या और कोई तरीका अपनाने का कोई प्रयास नहीं होता है। अभी आप देखिएगा कि जितनी तेज़ी से हल्ला मचा है, जब भी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में या देश में कोई घोटाला होता है, बहुत ही खूबसूरती से उसको अंजाम दिया जाता है। और इन दिनों तो केंद्र सरकार ने एक वॉशिंग मशीन बना रखी है, जो घोटाला करते हैं वो अपनी तरफ आ जाए तो उनको वॉशिंग मशीन से धो के और बिल्कुल नापाक क्लीन चिट फटाक से मिल जाती है। आपने आज मेरा साथ दिया और कल आपको क्लीन चिट, और जितनी अटैच प्रॉपर्टी होती है सब मुक्त हो जाती है। तो घोटाले होते ही इसलिए हैं क्योंकि रिजल्ट उनका जीरो आना होता है। हम इतने सारे लोकायुक्त के छापे देखते हैं, बाद में कार्रवाई होती, जिस दिन कार्रवाई होती है उस दिन तो खूब पता चलता, खूब हल्ला मचता है, खूब बात होती है, मीडिया के पन्ने रंग, अखबार के पन्ने रंगे होते हैं, टीवी चैनल गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाते हैं, लेकिन जब रिजल्ट है तो जीरो। तो ये माना जाए कि पूरे कुएं में ही भांग घुल गई है, और जो भी इसकी जांच करते हैं वो भी कहीं ना कहीं इस दायरे में आ जाते हैं, और फिर जांच धीरे धीरे करके स्लो हो जाती है, जैसा आप बता रहे हैं। तो एक बात और सामने निकल कर आ रही थी कि इसमें एक डायरी भी, और डायरी में कई सारे अधिकारियों के, कई सारे नेताओं के नाम भी, लेकिन उस डायरी पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। नहीं ना, डायरी में पूरे नाम एक तो लिखे नहीं होते हैं, कोडवर्ड में नाम लिखे रहते हैं। आप डायरी में किसी का भी नाम लिख दो, एनएम कर दो, कुछ भी कर दो, तो कैसे पता चलेगा कि किसका नाम है? डायरी के आधार पे तो हवाला कांड के जो आरोपी है, जो पूरे देश में बवाल मचा था, कई ईमानदार नेताओं ने उस समय अपने पदों से इस्तीफा दे दिया था। अब वो ईमानदारी तो अब जनप्रतिनिधियों में बची नहीं है कि किसी के ऊपर आरोप लगे और वो अपने पद से इस्तीफा दे दे, ये तो संभव ही नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि पूरे मामले की जांच निष्पक्ष क्यों नहीं होती, क्यों नहीं जनता को लगातार अपडेट मिलता है। कोर्ट में भी सारी एजेंसियां इतनी लचर तरीके से अपना
पक्ष रखती है कि आरोपियों को छूटने के पूरे चांस हो जाते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस पर कहा है कि बहुत सख्ती से कार्रवाई की जाएगी, जांच पूरी होगी और जो आरोपी बनाए जाएंगे उन पर सख्त कार्रवाई होगी। बिल्कुल, डॉक्टर यादव ने तो यही बयान दिया है, लेकिन इस बयान के बाद जो अफसरों की जवाबदारी है उस जवाबदारी पर सब दूर खामोशी है। और इतना बड़ा बवंडर मचने के बाद जो है कहीं न कहीं ये बात तो स्पष्ट हो गई है कि करोड़ों रुपया आरटीओ विभाग से आता था और अभी भी कहीं न कहीं वसूली कुछ बेरियर्स पे जारी है, अलग तरीके से जारी है, उसका अंदाज बदल गया है। अब सवाल इसका उठता है कि फिर सरकार एजेंसियों पर इतना पैसा खर्च क्यों करती है, जब आपको घोटाले में मुश्किल से जितने घोटाले होते हैं देश प्रदेश इंदौर और सबदूर, उसमें 2% लोगों को सज़ा होती है जी। बाकी 98% लोग छूट जाते हैं। यही दुर्भाग्यपूर्ण है जी। एक सौरभ था जो पकड़ा गया है, ऐसे कई सारे सौरभ हो सकते हैं, सिर्फ ये आरटीओ विभाग है, इसके अलावा भी तो और सारे विभाग हैं जहाँ पर एक और विभाग है, उसका नाम भी घोटाला विभाग रख देना चाहिए आरटीओ की तरह। उसका नाम है एक्साइज डिपार्टमेंट, शराब जी, है ना। एक गजल है, इतनी महंगी हुई शराब की थोड़ी थोड़ी पिया करो जी। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ऐसा कब होगा कि इतनी शर्म तो करो, इतनी शर्म तो करो कि भ्रष्टाचार के कारण जो है शर्म से डूबना ना पड़े जी। ऐसी स्थिति कब आएगी, क्योंकि ये दोनों डिपार्टमेंट के जो अधिकारी होते हैं वो ठेकेदार के चपरासी होते हैं जी। आरटीओ विभाग ट्रांसपोर्ट वालों के आगे बिका रहता है, एक्साइज वाले दारू ठेकेदारों के यहाँ नौकरी करते हैं। मुझे तो ऐसा लगता है कि एक्साइज विभाग के जो अधिकारी हैं, इस पर अपन एक आध दिन कभी फिर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन वो अधिकारी तो बहुत ही निकृष्ट बेईमान। कुल मिला के क्या देखा जाए कि मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, यहाँ के अधिकारियों पर किसी की लगाम नहीं है और जो अधिकारी मौजूद हैं, यदि कोई कार्रवाई कोई एजेंसी करती है तो उस पर कार्रवाई वैसी होने नहीं दी जाती, क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं सारे अधिकारियों का रोल होता है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे मामले ऐसे होते हैं जिनमें जांच होती है और बड़ा लमसता है, बयानबाजियाँ होती है, सब कुछ होता है, लेकिन मेरा यही कहना है कि जब आप रिजल्ट की बात करते हैं कि क्या पाया, उसमें क्या निकला, तो खुदा पहाड़ निकला चूहा वाली जैसी कहावत हो जाती है। बहुत कम मामलों में ईमानदारी से सख्ती से कार्रवाई हो पाती है। केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार, हर सरकार ये कहती है कि हमें भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है, और मध्य प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला सामने आ जाता है तो उसका जिम्मेदार किसे माना जाए? मैं तो ये मानता हूँ कि अर्षद जी, हम सबको भी अभी भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर चर्चा करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये जन्मजात गुण आ गया है। कुछ प्रजातियाँ, इनकी एक बिरादरी अलग बना देना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए नाम के आगे जैसे सरनेम होते हैं ना अलग अलग, तो इनके नाम के आगे सरनेम भ्रष्टाचार कर देना चाहिए, ताकि वो हेडेक ही ख़त्म हो जाए, टेंशन ख़त्म हो जाए और ये प्रजाति अलग तरह की बन जाए और ये प्रजाति खुल के काम करे। क्यों इतना समय नष्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। रेट लिस्ट लगा देना चाहिए बाकायदा और उसको सिस्टम में ले आना चाहिए कि भाई हम थक गए हैं, हम जीवन में भ्रष्टाचार समाप्त नहीं कर सकते हैं। इससे सभी सरकारें तय करती है कि हम तो इस सिस्टम को स्वीकार करते हैं और इस प्रजाति में जो भी काम करेंगे उनके उपनाम में भ्रष्टाचारी लिखा जाएगा। जी, निश्चित रूप से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भ्रष्टाचार की चपेट में नहीं आता हो, चाहे वो नगर निगम हो, आईडीए हो, मध्य प्रदेश सरकार का कोई विभाग हो, केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ कोई विभाग हो, हर जगह भ्रष्टाचार है और ये एक बहुत बड़ी पीड़ा है। ये हो सकता है आने वाले समय में हमारे देश को ही खोखला कर दे। कोशिश करना चाहिए कि भ्रष्टाचारियों का नाम उजागर हो और सरकारों को चाहिए, एजेंसीज को चाहिए कि वो उन पर सख्त कार्रवाई करें। हमारा खास कार्यक्रम आज के मुद्दे में फिलहाल इतना। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए स्वतंत्र समय न्यूज़। धन्यवाद। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।